मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। अरे कुछ सुनत है? तू बाप बन गवा, छोकरिया हुई है सच्ची। अरे अंदर का झांकता है बेशरम कहीं का। अरे बच्ची को नहलाना पड़ा है, एक घड़ा पानी लिया जाना। बाप बनते ही अकल खो बैठा, जानता नहीं कुएं में एक बूंद पानी नहीं है, या पानी के लिए कहीं और जा। पंडित जी, यज्ञ में देर किस बात की? अन्नदाता, कुंवर जी के ग्रह शांति का ये यज्ञ शास्त्रोक्त विधि से होगा। हाँ, इसमें थोड़ा भी विघ्न पड़ गया तो कुंवर जी की दशाएं दूर होने में बाधा पड़ जाएगी। इसीलिए कुंवर जी के स्नान के लिए 7 ब्राह्मण शुद्ध जल शुद्ध हाथों से लेने गए, आते ही होंगे। हरिओम 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 अरे वो देखो, नत्थू अछूत तालाब से पानी भर रहा है। सारा तालाब भ्रष्ट कर दिया है। हरिओम हरिओम। चलो चलो जमींदार जी को सूचना दें। क्या मतलब? अनर्थ हो गया अन्नदाता, तालाब का सारा जल भ्रष्ट हो गया। वो कैसे? वो नत्थू अछूत अपनी गागर मंदिर के तालाब में डुबोकर भर ले गया। यज्ञ में विघ्न पड़ गया। शांतम पापम। अब कुंवर जी के भविष्य को भगवान जाने क्या होगा। फतेह बहादुर जी, सरकार घोड़ों का इंतजाम करो। मैं इस नत्थू को ऐसा सबक दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कमीने, सलीम, मंदिर के तालाब के पानी को भ्रष्ट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बच्ची को नहलाना था भाई बाप, कहीं और पानी नहीं मिला तो क्या करता? क्या करता? फतेह बहादुर जी सरकार। इस हरामजादे की हड्डी पसली तोड़ डालो। और मारो साले को। मेरे लड्डू को मत मारो सरकार। अरे को मेरे लड्डू को बचाओ। मारो। मैं करो सरकार। अरे नत्थू ने खून कर दिया। नत्थू को जिंदा मत छोड़ो, जान से मार डालो साले को। देखो, पूरी बस्ती में आग लगा दो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सुभास्या ध्यानरस्ति ध्यानरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो आयुष्मस्तो
आरोग्यमस्तु सकलेश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। जयमल सिंह, हम लोगों का शरीर क्या इतना गंदा है कि पानी को छूते ही सारा तालाब भ्रष्ट हो गया। तुम अमीर लोग गरीब को जरा से पानी की इतनी बड़ी सजा देते हो। ये आग तो बुझ रही है, बुझ जाएगी, पर तूने जो आग मेरे मन में भड़काई है उसे मंदिर का तालाब तो क्या समंदर भी नहीं बुझा सकता। नथु, मौत तो हर दुख का अंत है। तेरा बदला इस तरह पूरा नहीं होगा। जैसे तू तड़प रहा है वैसे ही इसको जिंदा रख के जिंदगी भर तड़पा। ये अंगूठा तो नत्थू का है, यहाँ कैसे है? ये अंगूठा नत्थू का है? कमीने, भेड़िए तुम मेरे बेटे को उठाकर ले गया। फतेह बहादुर, रियासत का कोना कोना छान मारो, कोई गली, कोई घर, कोई झोपड़ा मत छोड़ो। बस्ती में तलाश करो, जंगल में ढूंढो, जाओ पुलिस को खबर कर दो। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। मर गई तेरी माँ? नहीं तो मेरे बाप के पास। तेरा बाप भी मर गया, एक नंबर का चोर था वो, गरीबों को मारता था वो। तुम कौन हो? तेरा चाचा। तुम मेरे चाचा नहीं हो। चाचा, चाचा मुझे बहुत भूख लगी है। जा किसी सड़क पे जा, वहाँ जाके भीख मांग। भीख मांगना बुरी बात है। बुरी बात? मेरी बात सुन जैसा बोलता हूँ, मैं तो तेरी आँख तोड़ दूंगा, तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा और सड़क पे फेंक दूंगा, फिर तुझे भीख मिल जाएगी। नहीं चाचा, ऐसा नहीं करना। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे कर। बैठ जाओ, घुटने के बल बैठो, बैठो, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ और बोलो, बाबा तेरी माँ मर गई है, बाबा तेरा बाप मर गया, बाबा मुझे भूख लगी है, भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो बाबा। बोल। बाबा मेरी माँ मर गई है। बाबा मेरा बाप मर गया है। और रोके, और रोके। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भगवान के लिए कुछ खाने को दो। जा 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 जा, मैं जा खाऊंगा। मैं भी पढ़ूंगा स्कूल। पढ़ना लिखना तेरा काम थोड़ी है। तो फिर मैं क्या करूँ? छोड़ी तो छोड़ी। अरे चाचा, अगर किसी ने पकड़ लिया तो सीधा जेल की बात होने पड़ेगी। अरे सब चोर थोड़ी जेल में जाते हैं, सिर्फ अनाड़ी चोर जेल में जाते हैं, और जितने होशियार चोर है ना सब जेल के बाद मजा करते हैं, मजा। तो फिर सिखा। चल
ठाकुर साहब, बेटी की शादी मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया मान सिंह जी। आज अगर प्रताप होता तो उसकी भी शादी बहुत धूमधाम से करता। होने को कौन टाल सकता है ठाकुर साहब। भगवान की दया से अगले बरस आपकी गोद में नाती खिलेगा और आप सब दुख भूल जाएंगे। इसी उम्मीद पर तो जी रहा हूँ मान सिंह जी। नाम क्या नाम है तुम्हारा? शेरा। आपका नाम? जना साहब, किसी भी रजिस्टर में अपन के बाप का नाम, जात का नाम, खानदान का नाम, इसका नाम, उसका नाम वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अपन तो सीधा साधा हिंदुस्तानी है। जना साहब, सच मानो अगर सारी जनता अपन जैसी हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। ये भाषण कहाँ से सीखा? तू चोर है या लीडर? हे जेलर साहब, अपन को गाली दे लो मगर लीडर मत बोलो। अपन तो खुला बोलता है, अपन चोर है। जरूरत पड़ती है चोरी करता है, पकड़ा जाता है, जेल की हवा खाता है। बस बस, तुम्हारा अपना कोई है या नहीं? सारी दुनिया अपन की है जेलर साहब, अपन तो यारों का यार है। फिर भाषण शुरू कर दिया। हम पूछता है तुम रहता किसके साथ? हाँ तो ऐसा बोलो ना। अपन का एक चाचा है जेलर साहब, उसी ने हमको सड़क से उठाकर इतना बड़ा किया है। अजीब चक्कर है। खैर, ये लो 200 रुपया। तुमने 6 महीने यहाँ रहकर जो मेहनत की उसकी मजदूरी। हाँ, तुम जा सकते हो। अच्छा जेलर साहब, सलाम। मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार, नफरत से मुझे है नफरत, नफरत से मुझे है नफरत, और प्यार से मुझको है प्यार, और प्यार से मुझको है प्यार। मैं यारों का हूँ यार। मैं जिस गुलशन से गुजरूं, मैं जिस गुलशन से गुजरूं, हर फूल वहाँ खिल जाए, पत्ते पत्ते से पूछो तो मेरा पता मिल जाए। सब है मेरे चाहने वाले, सब है मेरे चाहने वाले, सबका हूँ मैं दिलदार। मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार। मतलब से भरी ये दुनिया, मतलब से भरी ये दुनिया, यहाँ प्यार कहीं ना देखा, हर कदम कदम पे ठोकर, हर बात बात में धोखा। लेकिन इस दुनिया में मुझको, लेकिन इस दुनिया में मुझको प्यार पे है एतबार। मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार। इतना ही काम है मेरा, ओ इतना ही काम है मेरा, बस काम किसी के आना, बरसों से जो दिल बिछड़े हैं उनको गले मिलाना। आओ हम सब मिलकर तोड़े
नफरत की दीवार। मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार। नफरत से मुझे है नफरत, नफरत से मुझे है नफरत, और प्यार से मुझको है प्यार, और प्यार से मुझको है प्यार। मैं यारों का हूँ यार, हाँ, मैं यारों का हूँ यार। मंदिर के तालाब के पानी को भ्रष्ट करने की तेरी हिम्मत कैसे? फतेह बहादुर जी सरकार, इस हरामजादे की हड्डी पर अपने चोट डालो। शेरा, कौन से कैसे रहे? देखो तुम्हारे लिए आज अपन मेहनती कमाई लेकर आया है, पूरे 200 रुपए। 200 रुपया? कमाल है चाचा, तुम्हें खुश करने के लिए मैंने बचपन से चोरी की, लोगों की मार खाई, कई बार जेल की चक्की पीछे सब कुछ किया, फिर भी वही नफरत, वही गुस्सा। ये नफरत और गुस्सा उस वक्त तक रहेगा जब तक जिसने मुझे तबाह किया उसे बर्बाद में कर डालूं। कौन है वो चाचा? रामगढ़ का जमींदार ठाकुर जयमल सिंह। रामगढ़ का जमींदार ठाकुर? चाचा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें तड़पाने वाले को मैं कब का मार चुका होता चाचा। उसे मारने का मौका तो मुझे भी मिला था बेवकूफ, लेकिन मुझे उसे मारना नहीं है, जिंदा रख के जिंदगी भर तड़पाना है। उसके दिल पर एक घाव लगा चुका हूँ, उससे गहरा एक घाव और लगाना है। चाचा, बोल कर देखो, शेरा की जान भी चली जाएगी फिर भी पीछे नहीं हटेगा। उसकी तिजोरी में लाखों के जवाहरात हैं, वही उसका आखिरी सहारा है। अगर तू जवाहरात को चुरा लाएगा तो वो भी मेरी तरह भिखारी बन जाएगा और मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। चाचा, चोरी करने में तो अपन उस्ताद है, उस्ताद। इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे बड़ा किया है। पंडित जी, बालक की कुंडली क्या कहती है? बहुत कुछ बताती है अन्नदाता। ऐसी कुंडली तो हजारों में किसी किसी की होती है अन्नदाता। बालक को लेकर आइए अन्नदाता। हाँ, पंडित जी अभी लाया। ऐसे शब्द ये क्या करें? पिताजी देख लेंगे तो क्या कहेंगे? ओहो, तुम मेरी परेशानी को क्या जानो? शकु, तुमने तो अभी तक पिताजी से बात भी नहीं की। बेटे, अपने पिताजी से कहो कि मेरे नाम रखने की खुशी में शामिल तो हो लीजिए। ऐसी भी क्या जल्दी है? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कल ही वापस जाना है। शकुंतला, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई? लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो। क्यों शेखर, तुम कुछ उदास मालूम हो रहे हो, क्या बात है? वो पिताजी ये कई दिन से बहुत परेशान है। क्यों? शेयर मार्केट में बिजनेस करने लगे हैं। पहले लाख 2 लाख का फायदा हुआ, इधर 1 महीने में 10 लाख के घाटे में आ गए हैं। उसको चुकाने के लिए हुंडी पर पैसा लेना पड़ा। अब अगर हुंडी के पैसे ना दिए गए तो ये कहते हैं कि खानदान के नाम पर धब्बा लग जाएगा। खानदान के नाम पर कभी धब्बा नहीं लगने दूंगा। जमींदारी चली गई तो क्या हुआ? अभी भी हमारे पास 25-30 लाख के खानदानी जवाहरात हैं, जो कल भी तुम्ही लोगों के थे और आज भी तुम्ही लोगों के हैं। मेरा तो सबसे कीमती खजाना ये है। पिताजी, इनको जल्दी है, ये कल सुबह ही जाना चाहते हैं। लेकिन नामकरण तो हो जाने दो, उसके बाद मैं इनकी परेशानी दूर कर दूंगा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो।
हाँ पंडित जी। हाँ अन्नदाता, बालक का नाम पा से रख सकते हैं अन्नदाता। क्यों बेटे, पदम सिंह कैसा रहेगा पंडित जी? अति उत्तम, अति उत्तम। पदम सिंह, पदम सिंह, पदम सिंह। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्रताप वापिस आ गया। माफ करना माँ, इस घर के मालिक ने अपन चाचा के साथ बहुत जुल्म किया है। चाचा ने उसे जुल्म का बदला लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आशीर्वाद दे। अच्छा पंडित जी, ये रहा है आपका दक्षिणा। जय हो, जय हो अन्नदाता, जय हो। शेखर, तुम मेरे साथ हो। जो हरा तो नोट सब है, क्या हुआ? चोरी। चोरी? हाँ। आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे जबरदस्ती ये शादी कराई कि बचपन में तय हो चुकी है। आपने कई बार मुझसे पैसों का वादा किया। अभी अभी आपने उन जवाहिरात का वादा किया जो आपके पास कभी थे ही नहीं। शेखर, बड़ों से बात करना सीखो। इन रंगीन पत्थरों की माला को तोड़कर हम गरीबों में खैरात कर दिया करते हैं, लेकिन दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ते। क्या तुम समझते हो हमने तुमसे झूठा वादा किया था? मैं क्या जानता, मैं इतना जरूर समझता हूँ कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। आप अपने बेटे और देवतों को संभालिए, मैं जाता हूँ। शेखर, भगवान की रिश्ता रूठ कर इस शादी से मुझे मिला ही क्या है? एक जाहिल पत्नी और झूठे वादे। मुझे सह रूठ करना चाहिए। शेखर इतना बेवकूफ नहीं जितना तुम लोग समझते हो। सुनिए, सुनिए तो। चाचा, तुम स्टेशन के बाहर वाले से मेरा इंतजार करो, मैं इनसे निपटकर अभी आता। ठाकुर जयमल सिंह को मालूम हो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, और जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं श्राप की तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। नथु। कौन है रे? तो कौन है? अरे बाप, क्या बात है? ए, बैल की तरह घुर घुर के क्या देखता है? बोल क्या मांगता है? लगता है खाली है। अरे साफ साफ बोल। अगर अपन बोल देवे तो तू दे देगी? हाँ, अगर वो चीज अपन के काम की नहीं हुई तो। बस जल्दी से क्या मांगता है? किसी को बोलेगे तो नहीं? वो झोपड़ी मांगता है।
अरे तू भी क्या याद करेगा, जा दे दी। ये झोपड़ी तेरी है क्या? ये ना अपन की है ना अपन के बाप की। अरे लल्लू, फिर किसके बाप का माल समझ के दे रही है तू? तेरे बाप का। है? अरे रूबाब काय को मारता है? तेरा बाप भी इधर नहीं रह सकता, अरे समझे? मेरा बाप भी इधर आके क्यों नहीं रह सकता है? ये भूत झोपड़ी है, इधर भूत रहता है। तेरे को किसने बताया? जिसने झोपड़ी बनाई थी उसको भूत ने तड़ी पार कर दिया था, तब से उजाड़ है, समझा? एक ही कहा था तेरे को लल्लू। अरे ये झोपड़ी भूत ने अपन के लिए खाली कराई है। अपन के लिए झोपड़ी बिल्कुल फिट है, समझी? अपन तो यही रहेगा। अरे काय को कुत्ते की मौत मरना चाहता है? अरे कोई कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता है। अरे मरना है तो मर, अपन को क्या? एक बात बोल, हाँ। तू कौन सी जात का है रे? जिस जात का वो भूत था ना, उसी जात का है रे। मस्करी मत कर, इधर सब अछूतों की बस्ती है, अछूत रहते हैं इधर। अरे तो अपन का जो जात है ना, किसी को बोलेगी नहीं ना? कसम खा। अपन चोर है, चोर। चोर? पुलिस का नाम लिया ना लल्लू, तो ये गला पकड़ के जमीन में डाल दूंगा। ससुरी भाग गई ना, अब कभी नहीं आएगी। क्या बात है बंदिया, कहाँ से भागी चली आ रही है? ना? कुछ भी तो नहीं। अरे क्या हुआ? ये कैमरे से मुझे क्या देख रही है? माँ, दरिया किनारे वो झोपड़ी खाली पड़ेगी है ना, उधर कोई रहने वाला है। तो वो बोलते हैं वो चोर है, चोर। अपन के मुंह से तो निकल गया। वो तो बोलता था ये बात किसी को भी नहीं बोलना। अब क्या करूं? तू अनजाने आदमी से बात क्यों करती है? वो आदमी नहीं माँ, चोर है। और चोर के नाम से तो अपन का तो दम ही निकल जाता है। और माँ, वो तो खुद बोल रहा था, अपने मुंह से बोल रहा था कि वो चोर है। अरे तो कभी सियानी नहीं होगी। चोर पुलिस से तो कबूलता नहीं, तुझसे कैसे कह देगा कि मैं चोर हूँ? बेकार बेकार मैं परेशान हो रही है। अच्छा चल, ये पानी की गागर अंदर रख और जाकर टोकरियां सोसाइटी में देके आ। बस ना अपन किसी का ना कोई अपन का, सारा लफड़ा ही खत्म। चाचा तुम नफरत और जवाहरात के लफड़े में फंसे ही रहो। झगड़ा तो तेरा जयमल के साथ था, तो तूने उसके बेटे का सत्यानाश क्यों किया? तू इन जवाहरात को बेचेगा तो पकड़ा जाएगा, अपने पास रखेगा तो पकड़ा जाएगा। तू मुझसे बच नहीं सकता। जिस दिन मैंने तुझे पकड़ लिया तू मुझसे मौत की भीख मांगेगा और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम मक्कार हो। तुम्हारी नजरों में जवाहरात की ज्यादा कीमत है इंसान की कुछ भी नहीं। तो पकड़ा जाएगा, तो पकड़ा जाएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम नफरत की आग में जलते रहोगे, जलते रहोगे, जलते रहोगे। पंडित जी, जरा ठीक से पतला देखकर बताओ ये नत्थु मुझे मिलेगा या नहीं? अवश्य मिलेगा। कब? न तो बहुत जल्दी न बहुत देर से, बल्कि जल्दी के बाद बहुत देर तो पहले। बस उसी दिन का इंतजार है। जब तक उसे अपने प्रताप का बदला नहीं ले लूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
कौन है बे? चोर है तो इधर ही आजा। अपन भी तेरी बिरादरी वाला है, आजा अंदर। अबे नहीं आता, आजा ना। तेरी तो ऐसे की तैसे, अपन ही आता है तेरे पास। ए छोकरे, कौन है? मैं अच्छा, ए तू इस वक्त यहाँ क्या करने आई है? अपन तो तेरे को देखने आई रे कि तू अभी तक चोरी करके लौट आया नहीं। एहसान, बोल अपन का जाति मामला में अगर कोई टांग अड़ाता है तो क्या होता? तो अपन को भेजा फिर जाता है। तो फिर जाने दो ना यार। यार तो चुप है, फूटा से। ऐसे खाली पीली घोंस जमाता फिरता है, अपन को सब मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? यही कि तू कोई चोर वोर नहीं है रे। देख, अपन जन्म जन्म के चोर हैं, बहुत जालिम, बहुत खतरनाक। अरे जा जा, ये चौका चोर जैसा लगता है, ये नजरें चोरों की माफिक लगती है। तू चोर हो ही नहीं सकता। और सुन, अपन के साथ कोई झूठ बोलता है ना तो क्या होता है? तो अपन का भेजा फिर जाता है। अपन बताए तो कौन लगता है? बता। अपन को तो बैंड बाजे वाला लगता है। हाँ? हाँ, तो बाजा बहुत अच्छा बजाता है, बजा ना। बजाओ। भाग यहाँ से, नहीं तो दूंगा एक झापड़ कस के। आजा बजा। अरे बाप रे! अरे अब क्या हुआ, बिच्छू ने डंग मारा क्या? नहीं रे, तूने तो अपन का नाम पूछा ही नहीं। नहीं पूछूंगा। अपन का नाम बिंदिया है, तेरा? शेरा। जब भी शेर के माफी गरजता है। जाती है नहीं? नहीं। नहीं। अरे देख ना बाहर कितना अंधेरा है। अरे चमक छल्लो, चुप है। जिस वक्त आई थी उस वक्त सूरज चमकता था क्या रे? चल बुद्धू कहीं का, आने की बात और होती है, जाने की और। चल अपन को घर तक छोड़ के आ। घर तक छोड़ के आओ? चलो। अच्छा, चलने से पहले एक बात बता दे। पूछू? अपन तेरे बाप के नौकर है क्या जो तेरे को घर तक छोड़ के आऊंगा? नहीं, जमींदार का बच्चा है तू। चुप है। चल चल, अपन तो सूरज उगे तक यहीं बैठी रहेंगी, देखती है अपन को कौन उठाता। ए! अरे हाँ, शाबाश। हो गया ना सीधा। चल चल। चल। तूने तो अपन के वास्ते बहुत तकलीफ उठाई रे। अरे मैंने तेरे वास्ते कोई तकलीफ नहीं उठाई रहे। चल छोटा अंदर फट। तकलीफ उठाई रे। क्या? एक बात बोलूं? बोलना जल्दी। तू बहुत अच्छा है रे। अपन बहुत बुरा है रे, दोबारा कभी उधर आए तो तेरा गला दबा देगा, समझी? अच्छा है रे। उठ। छोटा कहीं का कहता है चोर है, गला दबा देगा। अरे जाजा, अपन क्या तेरे से डरता है रे? पिताजी, अभी तक उनका कोई चिट्ठी नहीं आया। मुझे तरह तरह के वहम आते हैं। मैंने आपसे कितनी बार विनती की कि मुझे उनके पास जाने दीजिए, आप मुझे क्यों नहीं जाने देते? तुम उसके पास जाना चाहती हो जो खुद गरज है, आवारा है, बदमाश है। पिताजी मत भूलिए कि ये सब आप मेरे पति के बारे में कह रहे हैं। पति कैसा क्यों ना हो, क्या ये पत्नी का धर्म नहीं है कि वो अपने पति के साथ रहे? धर्म का पालन अधर्म के साथ नहीं किया जाता। तुम चुप रही तो क्या मुझे उसकी बदमाशियों का पता नहीं चला? तुमने अपने आंसू पी लिए तो क्या मैंने उनकी जलन महसूस नहीं की? मुझे उसकी एक एक बात का पता था, लेकिन उस वक्त तुम अकेली सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब मेरी जिंदगी में खुशी की एक किरण मुस्काई है, एक फूल खिला है, तो क्या इसे भी उस नरक की भट्टी में झोंक देना चाहती हो? नहीं नहीं, अब मैं तुझे वहां कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा।
हमको मिलेगा, हाँ तुमको भी मिलेगा। सबको मिलेगा, सब्र करो, हाँ हाँ सब्र करो। सबको मिलेगा, सब्र करो, सब्र करो। देखो महफिल में मैं तो आई हूँ, अरे पूछो पूछो क्या चलाई हूँ। मेरे चेहरे की चांदनी, मेरे चेहरे की चांदनी, आंखों की रोशनी, होठों की रागिनी, ले कोई ले लो। मेरे मन की सादगी, तन की ताजगी, प्यार की जिंदगी, ले कोई ले लो। अरे आओ ले जाओ, अरे आओ ले जाओ, दिल मांगो दबाओ। हमको मिलेगा, हाँ तुमको मिलेगा, सानू मिलेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिलेगा। सबको मिलेगा, सब्र करो, हाँ हाँ सब्र करो। सबको मिलेगा, सब्र करो, सब्र करो। देखो महफिल में मैं तो आई हूँ, अरे पूछो पूछो क्या चलाई हूँ। मेरे दिल की बस्तियाँ, मेरे दिल की बस्तियाँ, घर की बस्तियाँ, लाए हो शोखियाँ, ले कोई ले लो। मेरा रूप रंग चलने का ढंग, और मेरी उमंग, कोई ले कोई ले लो। अरे आओ ले जाओ, अरे आओ ले जाओ, दिल मांगो दबाओ। बड़ी हमको मिलेगा। घड़ी साई तुमको मिलेगा, अरे हमने मैसे हाँ तुमने मुझसे। सबको मिलेगा, सब्र करो, हाँ हाँ सब्र करो। सबको मिलेगा, सब्र करो, सब्र करो। देखो महफिल में मैं तो आई हूँ, अरे पूछो पूछो क्या चलाई हूँ। काम काम रहा ग्रेटा देयर, अब तो मुझसे सब्र नहीं होता। अच्छा, चलो ना, चलो चलो। आज यहाँ नहीं, मेरे घर पे। स्प्लेंडिड आइडिया। हाय हाय मच्छर, बाय बाय छोटी छोटी छोटी। देखा इस शेखर के बच्चे को, दोस्त होकर मेरे माशूक को उड़ा कर ले गया। मैं इसकी जान ले लूंगा। अकल से काम लो रमेश, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। Oh, come on, I love you. Oh, darling, I love you. Oh, come on, I love you. सुनिए, कौन है ये? ये कोई नहीं। मेरी खता तो बताइए। अपने बाप से जाके पूछो। मैं पिताजी की मर्जी का बगैर आपके पास आई हूँ। मेरा ना सही तो इस मासूम बच्चे का तो ख्याल कीजिए। मरने दो उसे। चलो। सुनिए, सुनिए। रमेश क्या सोचता है? निकाल ले अपने दिल की हसरत। शेखर तेरे माल को ले उड़ा और तू इसके माल को ले भाग। घनश्याम, कमान।
सदानंद, ये बैठ छोड़, मैं तुम्हें पैसे से माला माल कर दूंगा दादा। पैसे के लिए जो इंसान अपनी बीवी और बच्चे के प्यार को ठुकरा दे, वो कितना गिरा हुआ इंसान है। क्या चूची? I can hang for her. तुम ऐसी नेक औरत का दिल तोड़ सकते हो, लेकिन मैं उसकी बदवा नहीं ले सकती। Get out. ये तो सिर्फ 3,000 है। हाँ भाई, कुछ फंड पर लिया, कुछ दोस्तों से कर्ज लिया, तब जाकर ये 3,000 रुपए। मगर इतने में होगा क्या? 5,000 तो दहेज के देने हैं, रह गया शादी का खर्च, वो अलग। अपने पास सिर्फ एक साइकिल बची, उसे भी भेज दो, दफ्तर पैदल जाया करो। आप कुछ भी कीजिए, 2 मरतबा मेरी बच्ची की शादी की बात पक्की होकर टूट गई है। भगवान न करे अगर अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मालती की माँ, जान देने से पैसे की कमी पूरी हो जाती तो मैं कब की जान दे चुका होता। आप लोग मेरी चिंता न कीजिए, मेरी जैसी कितनी गरीब लड़कियां हैं जो पैसा न होने की वजह से जिंदगी भर कुंवारी रही। उनमें से आप अपनी बेटी को भी समझ लीजिए। भगवान न करे बेटी ऐसी अशुभ बात अपनी जुबान पर न लाओ। बेटी मालती, अब तो सो जा, भगवान भी दौलत वालों की सुनता है, हम गरीबों की नहीं। ये सूट और ये असल तू इतना को जाता है, डरा दिया मुझे। पिताजी वो आपकी बहू है ना? बहू हाँ है। वो फिर से बनारसी साड़ी के लिए कह रही है। सुबह से मेरा भेजा खा रखा है, भेजा। वो है ना, वो क्या कहते हैं, वो जो फिल्म में काम करती है, क्या कहते हैं उसे? जीना धमान, जीना बेईमान। वो पेट में है लेकिन मुंह पर नहीं आवे। पेट में है लेकिन मुंह पर नहीं। पेट में है पर मुंह पर नहीं आवी। पेट में है पर मुंह पर नहीं आई। क्या? हाँ, उसे डकार कहे, हींग वाला चूरन खा लिया। क्या बोला? हींग वाला चूरन किया। हाँ, याद आया। उससे हीरोइन कहे, बहू बनारसी साड़ी पहनकर हीरोइन का फुशन करेगी। अबे गधे, ये सब तबाही के लक्षण हैं। लेकिन पिताजी आपके पैसों से थोड़ी, अपने दहेज के पैसों से मांग गया। कैसे दहेज के पैसे? अबे उसके बाप ने जितने पैसे देने का वादा किया था वो दिए कहाँ? ठंडा पानी पीकर सो जाओ। लेकिन वो मुझे सोने कहाँ देगी? छी 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 छी। अरे अपने बाप से अंदर की बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? पिताजी वो मैं एक बात कहनी ही भूल गया था। फटाफट बोल। वो गौ रक्षा समिति के सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी, वो आपको मिलने के लिए आए थे। इसलिए वो गौ माता के लिए एक मंदिर बनवा रहे हैं, उसके लिए कुछ चंदा वंदा चाहिए। अरे तुझ पर फिचकार, इतने धर्म की बात तू भूल गया। बात सुन, गौ माता और मंदिर पर हम एक खर्च करेंगे तो लाखों मिलेंगे इसी दुनिया में। सुबह सुबह सबसे पहला काम ये करना कि ये रकम ले जाकर तुमके हाथ में दिया। रकम? ये तो ठन्नी है। बहू को कहीं कीड़ा मत खिला देना इसका। और बात सुन, इसकी रसीद लेकर के आना। 8 आने की, और वो भी रसीद लेकर आना। चल चल फुट, सो जा, बत्ती बिठा के दरवाजा बंद कर लेना।
रुपए दहेज में ही जा रहे हैं। जाने दो, रसीद लेना मत भूलना। अरे चोर चोर! वाह भगवान, हमेशा बुरा काम किया तूने लाज रखी। आज पहली बार अच्छा काम किया तो इज्जत के पीछे पड़ गया। आज से अच्छे काम की तो ऐसी की तैसी। अरे किसी को भागते हुए देखा है? किसी चोर को भागते हुए देखा है? हाँ हाँ देखा है। किधर? अपन जो बैठेला है ना, अपन चोर है। अरे काहे को मजाक करता है? अरे यार तो काहे को पूछता है हमसे? चलो उधर देखना। चलो चलो चलो। महाराज मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज है कि महारानी, जरा देखो तो सही। हाँ महाराज है, महाराज है। महाराज में थोड़ी देर मेरी मदद और करते भाई। बेगम, वल्लाह गैरते हुस्नो रश के माँ हो तुम, खूबसूरत हो, बादशाह हो तुम। हाय अल्लाह, शेर सुनते सुनते तो 5 साल बीत गए नवाब मियाँ। खाली शेरों से गोद थोड़ी ही भरेगी। बेगम, आपके सर अजीज की कसम, मेरी भी यही तमन्ना है, मगर क्या करूं? मजबूरी का नाम सब्र है। हालांकि है इश्क में सब्र नागवारा, फिर सब्र बिना और क्या है चारा? चारा तो डालो भैंस को तुम, और आज से बच्चा हो गया तुम्हारा। आए, ये क्या बदतमीजी है? हाय हाय हाय, अताउल्ला खान, काहे को खाली पीली गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारी बेगम खुश हो जाएगी और तुम फोकट में बाप बन जाओ। अरे फोकट में तुम इसे शायद कहीं से उठा लाए हो, जब भी अपनी दर्जागिरी दिखा रहे हो। उठाओ अपनी इस मुसीबत को, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता। हवलदार! जो फोकट में बाप बनने का चांस था ना, वो भी तुम्हारा मारा गया। अब आप एक काम करो मियाँ, आप सिर्फ शायरी करो, शायरी, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। ए भैया, ये मुन्ना को भूख लगी। खाई लो, अपन बिटवा के दूध पिला दो। असली जौनपुरी भैंस के निखालिस दूध है, राम कसम। राम कसम? हाँ। लाट साहब के वो दूध दे दे। हाँ दे दो दे दो दे दो। लाओ 2 रुपया निकालो। ये लो 10 रुपया, और साथ साथ एक बचवा के कुतवा के लेके भी निकल जाओ। भाई सुना, अरे हमार घर में जो 10 गो बाप, इस ससुरा के लेके हम क्या करब? इस कुतवा के हम ले जाते। ले जा। हाँ हाँ चल, हाँ ये हरा चल। अरे नमक हराम तो जानत है, ये ससुरा दूध हराम है, भौकत है, काटे दौड़त है। अरे बाप, क्या लफड़ा है? इधर तो चाक झक क्या करता है? अंदर कर दूंगा।
सरदार साहब उधर बुड्ढे की जवान बीवी बोलता अपन को मजबूर है तो अपना बच्चा हमको भेज डाला। कैसे बचेगा? कल चुका गया क्या? अच्छा उधर से बचा ना तो इधर फंस गया। फंसा किसके चक्कर में? भैया के चक्कर में। भैया साले ने दूध के बदले में पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद साले ने 10 रुपए का फटका अलग कर दिया। कितने रुपए का फटका? 10 रुपए का। तुम कौन हो? इधर रहते हो? धंधा क्या करते हो? अरे अपन तो यारों का यार है, खासा होशियार है। इधर का माल उधर करता, उधर का माल इधर करता। इधर का माल उधर? क्या 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 बोला? ओह मजदूरी ठीक है। आज सुनो, ये बच्चा किसका है? तुम्हारी। मेरे? बोलने का नहीं। अपनी माँ का? ठीक है तो फिर चलो फुटो, रास्ता खाली करो। चलो अपनी माँ का। पहले बोलता तुम्हारा है। अरे मेरे भाई, अपन ने बहुत कोशिश की तुझसे पीछा छुड़ाने की, मगर काम नहीं बना। अपन तुझको यहीं से उठाकर ले गया था ना, यहीं छोड़ के जाता हूँ। लगता ऐसा करते हैं, इस बच्चे की आंख फोड़ देते, हाथ पैर तोड़ देते, फिर अच्छी कमाई हो। बराबर है। क्यों मेरे बाप का माल समझ रखा है क्या? बच्चा लो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैंने गुंडों को मार के भगा दिया। मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरा मुन्ना, मेरा बेटा ला दो, मेरा मुन्ना ला दो, मेरा मुन्ना। चलो तू सो जा, सवेरे तो निपटो मैं। सो जा। बहुत धीरे, ऐसे चमक चल रहा है, सुन लिया कहीं धारी होगी और हम एक नए लफड़े में पड़ जाएंगे। सो जा। आपको बच्चों भी यार सुनने तो दे। बोलिए भाई साहब। अच्छा वो गाना गाओ। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं कर रहा तो लोरी सुना के डराता हूँ। अरे हो मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी, मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी। इन नैनों में आने दे तू, इन नैनों में आने दे तू, आने दे निंदिया रानी। सो जा बाप मेरे सो जा, अरे चुप हो जा बाप मेरे सो जा। अरे हो मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी। अरे मैं हूँ एक आजाद पखेरु, काहे रे मुझको फंसाए तू, काहे रे मुझको फंसाए।
अपनी काहे रे दाल पकाए, बेटा काहे रे दाल पकाए। ना कर मन मानी, ना कर नादानी, ना कर मन मानी, ना कर नादानी, तूने याद दिला दी नानी। चुप हो जा बाप मेरे, सो जा, सो जा, सो जा बाप मेरे, सो जा। अरे हो मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी। चुप है। अरे कसम है बिछड़ी माँ की तुझको, बाप की तुझे दुहाई, तेरे बाप की तुझे दुहाई। अरे तेरा रोना रहा जो चालू, होगी मेरी पिटाई, अरे बाबा होगी मेरी पिटाई। करेगा जो तू हल्ला तो जागेगा मोहल्ला, करेगा जो हल्ला तो जागेगा मोहल्ला। अब कैसे छुड़ाऊं पल्ला। ओ सो जा बाप मेरे, सो जा। अरे चुप हो जा बाप मेरे, सो जा। अरे हो मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी। इन नैनों में आने दे तू, आने दे निंदिया रानी। सो जा बाप मेरे, सो जा। अरे चुप हो जा बाप मेरे, सो जा। अरे रे, अरे रे रे। कितना खूबसूरत। अबे ओ शेरा, इसका थोबड़ा तो तेरे से मिलता है रे। देख लो, इसकी नाक तो एकदम तेरे माफी है, पकौड़ा जैसी। इतने रोज कहाँ छुपाला था रे इसको? छोकरे, ये अपन का माल नहीं है। तू क्या चोरी करके लाया? चोरी करके लाया है तेरे बाप के घर। अबे रास्ते में पड़ेगा था, अपना किस्मत फेरेला था जिसे गोद में उठा लिया। बड़ी कोशिश की भाई से पीछा छुड़ाने को। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तू शेर है तो अपन भी सवा शेर है। आज मजा कर ले, कल तुझको तेरे ठिकाने पे छोड़ के आऊंगा। वापस रास्ते पर छोड़ के आएगा? नहीं रे, रास्ते पर नहीं छोड़ूंगा, राजमहल में छोड़ के आऊंगा। अक्कल तो तेरे भेजे में है ही नहीं। ए लंबू, अगर इसे रास्ते पर छोड़ के आएगा ना तो ये किसी भिखारी के हाथ लग जाएगा और वो इसके हाथ पैर तोड़ ताड़ कर भीख मंगाएगा। और अगर तेरी बिरादरी वाला मिल गया तो जबरदस्ती मार मार कर जेब कतरा, नहीं तो चोर बना देगा तेरे माफी। हाय हाय, अब सांप काय को सूंघ गया। अक्कल नहीं तो अपन की अक्कल से काम लेना, इसे यही चुराने दे। और अपना बेड़ा गर्क करा लूं, अगर तुझे चाहिए तो तू ले जा इसे। और तेरा अपन रख ले रे। कोई लौंडे की माँ का नाम पूछे तो तेरा नाम बता दूं चलेगा? तो शर्मदार एक झापड़ दूंगा उल्टा सीधा कुछ बोला तो। अरे बिंदिया, मुझे कुछ हरारत है कि नहीं? इतनी रात भर है मर्द की झोपड़ी में चल गई। माँ अपन इसको थोड़ी मिलने आई थी, अपन तो इसकी आवाज सुन के आई थी। ये किसका बच्चा है? इसका इसका मेरा। इसकी माँ कहाँ है? ये बात मत पूछ माँ, बेचारे की माँ एक रात उसके पेट में बहुत दर्द उठा था और दूसरे दिन वो ऊपर पार्सल हो गई थी। अच्छा अच्छा, बहुत बातें बनानी सीख गई है। पकड़ अपना बच्चा और चल सीधी रीति अपने घर। फिर जहाँ पैर रखा तेरी टांगें तोड़ दूंगी। चिल्लाती है। बहुत मेहरबानी प्यारे, इस मुसीबत से पीछा तो छुड़ाया मेरा। अबे वो उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया है? मुझे कैसे बताऊं कि तुझे मर्दों के पास नहीं जाना चाहिए। काहे को नहीं जाना चाहिए? इसको अपन पर विश्वास नहीं है क्या? मुझ पे तो विश्वास है, लेकिन क्या? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बेटी, हम बड़े अभागे हैं। जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन हम तेरे बाप से बिछड़ गए। पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। तुझे लिए लिए दर बदर की ठोकरें खाती थी, आखिर में टोकरियां बनाने लगी
और ये पहाड़ जैसे मुसीबत के दिन इन्हीं टोकरियों से ढोती रही, फिर ये ठिकाना बनाया और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बचपन में ही तेरा ब्याह कर दिया और तेरी तकदीर में तुझे शादी होने से पहले विधवा कर था। हाँ, तू उस वक्त बहुत छोटे थे, तेरा दिल न दुखे, इसलिए मैंने भी कभी तुझे याद नहीं दिलाया। तो क्या अपन की जिंदगी खत्म हो गई, अपन की तकदीर में कोई खुशी नहीं का। रो नहीं बेटी, रो नहीं, जब तेरा जी चाहे तो मुन्ना के साथ खेलने चली जाना। लो बेटी, ताकत की दवा खाने के बाद ले लेना। चाचा, मैं आपके एहसानों का बदला जन्म जन्म तक नहीं पूरा कर सकती। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मुन्ना को खुद ढूंढ निकालूंगी। इतने बड़े संसार में कहाँ जाओगी बेटी? अपने पिता के पास जाओ और उनसे सब कुछ कह देना, वो तुम्हारे मुन्ना को ढूंढ निकालेंगे और मैं खुद तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। हाँ? नहीं चाचा, मैं मुन्ना के बगैर पिताजी के सामने नहीं जा सकती। वो बहुत दुखी हैं, मैं उनके दुखों को और बढ़ाना नहीं चाहती। कौन से ऐसे दुख हैं बेटी, मुझे तो बताओ। चाचा, खानदान का झगड़ा सबसे रोया नहीं जाता। खैर, आप तो अपने हैं। एक नीच ने हमारे घर को तबाह कर डाला। नीच ने? उसने क्या किया? बचपन में मेरे भाई को घर से उठा ले गया। अभी कुछ महीने पहले उसने उन जवाहरात की चोरी की जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पति को देने का वादा किया था। मेरे पति से झूठ समझे और गुस्से में आके उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब चाचा, आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं किस मुंह से अपने पिता के पास जाऊं? भगवान जी, क्या हो गया संसार में? जाने क्या क्या हो जाता। चाचा, आप कितने नरम दिल हैं। मैंने अपनी बातें कहकर आपको कितना दुखी बना दिया। चाचा, भगवान के लिए ना रोइए, भगवान के लिए ना रोइए चाचा, भगवान के लिए ना रोइए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँ। मैं तुम्हारे मुन्ना को ढूंढूंगा और जब तुम्हारा मुन्ना मिल जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरे पुराने पापों का बोझ हल्का हो गया। चाचा, आपसे मुझे पिता का प्यार मिला। मैं पिताजी को लिख देती हूँ कि आप मेरी चिंता न कीजिए। मेरा मुन्ना नहीं मिलेगा, मैं आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। आप मेरी चिंता जरा भी न कीजिएगा। जो मेरी देखभाल कर रहा है उसे भगवान की तरफ से भेजा हुआ आदमी समझिए। पिताजी, उसने आपकी कमी पूरी कर दी। शिखर, तुम्हारी वजह से शकुंतला के लिए अपने गैर हो गए और गैर अपने बन गए। दूसरों के एहसान से हमेशा बचता रहा, लेकिन इस नेक और शरीफ आदमी के एहसान से कभी सर ऊंचा नहीं उठा सकता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जिस शेखर से ये भूल हुई थी वो मर चुका है और मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो गई। तुम मेरे सामने रहकर मेरे जख्मों को ताजा मत करो। चले जाओ, चले जाओ पिताजी, चले जाओ, चले जाओ। यह सारी दशा राहुल की है, परंतु अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी भी मिलेगी, बेटी का बालक भी। बिखरा हुआ सारा परिवार एक हो जाए। अन्नदाता, इस अछूत नत्थु को दक्षिण की ओर से चलकर स्वयं आपके पास आना ही चाहिए। खामोश! आज तक तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब झूठ निकला। मुझे बेवकूफ बनाकर लूटते रहे। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। नत्थु, कमीने, बदमाश,
ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू मर चुका है तो ये तेरी खुशकिस्मती है, और अगर तू जिंदा है तो तू अपनी आंखों से देखेगा मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेगा, और मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। चाचा, मुन्ना यही सीढ़ियों पर पड़ा रह गया था, साथ में कुत्ता भी था। चिंता मत कर बेटी, तू अपने बच्चों को भगवान के द्वार पर छोड़ गई थी, उसकी रक्षा जरूर करेगा। हे भगवान, तू मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन इसका मुन्ना इसको लौटा दे। रोने बेटी, रोने चाचा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मुन्ना को। पता नहीं बेटी, मेरा दिल कहता है तुम्हारा मुन्ना जरूर मिल जाएगा। मेरी वजह से आपको कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कोई कष्ट नहीं बेटी, हर काम भगवान की इच्छा से होता है। तो मुझ जैसे पापी को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। मैं तो उस परमात्मा का इतना उपकार मानता हूँ कि तू मुझे मिल गई। चल अब अपन ने काम नहीं लिया, अपन का सारा इलाम खत्म हो गया, मगर तेरा बैंड बाजा भी बंद नहीं हुआ। बाप चुप हो जा रहे, चुप ना। माँ, मुन्ना रो रहा, भूखा होगा, जाओ उसे दूध पिलाया। ले ले। और सुन, तू सिर्फ मुन्ना के पास जा रही है, अपन तो किसी के संग बात भी नहीं करेगी ना। कैसा तो फिर आगे भेजा खाने, कल रात को जूते बड़े दिन में। तो ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा लल्लू, शाबाश, बहुत बढ़िया। ए भाई, है क्या नाम है तेरा? चुप है। देख देख देख, चमक छल्लो की आज बोलती बंद है। अपन का क्या है, अपन की तो जान छोटी। उड़। मेरे लाल मुझ पे कर तू मेहरबानी, मेरे लाल मुझ पे कर तू मेहरबानी। इन नैनों में आने दे तू, इन नैनों में आने दे तू,
मेहरबानी। ममता मेरी कहती है ये, देख के मुखड़ा तेरा, जन्म जन्म से माँ हूँ तेरी, तू है बेटा मेरा। ये कहती मैया, ये कहती मैया, तू सुन रे कन्हैया, ये कहती रे मैया, तू सुन रे कन्हैया, तुझे आए सुनाने पुरवैया। सो जा लाल मेरे सो जा, सो जा लाल मेरे सो जा, ला 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 ला। चल चल बहुत हो गया, फट यहाँ से फट। ए भाई, महारानी जी को जाकर महल तक छोड़ गया। क्या हुआ, मुंह में जबान नहीं क्या? हाँ है तो जबान हिलाती क्यों नहीं है? अच्छा, अरे तो क्या हुआ? चुप है, अपन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अरे कुत्ते, तेरे पल्ले कुछ पड़ा क्या? लल्लू सोता है, मुंह से फूटना मुंह से। अरे बाप रे, ये तो बोलती भी है। वरना तकिया, गद्दा, साबुन, दूध की शीशी, दूध का बर्तन, चांदी का चमचा, कटोरी, ढक्कन, बुढ़िया का काजल, तेल, रफ्तन, भाग के ला सब जल्दी फौरन। तूने बढ़ाती दिल की धड़कन, इतना सारा सामान लाने के लिए अपने पास माल का है? अरे अपन के पास लंबे चौड़े हाथ पाँव तो है, जरा हिला इन्हें, कुछ काम कर जा। अरे अपन को तो एक ही काम आता है, छिमक छल्लो। जरा रात होने तो फिर दिखाता हूँ अपना करता। चोरी चोरी। खबरदार, जो मुन्ना के लिए कोई चीज चोरी के माल से लाए तो। अरे मुंह क्या देखकर, फूट यहाँ से, काम का दुश्मन। काम का दुश्मन काटती है काली। है कोई सखी, है कोई दाता? अरे कब से भीख मांग रहा हूँ बाबा, 3 दिन से भूखा हूँ, पेट में आग लगी है बाबा। अरे कुछ देते जाओ रे सखी दाता, अरे राम कुछ फकीर को देते जाओ बाबा। हैं? कुत्ते को बिस्कुट? हे भगवान, ये क्या अंधेर है? कुत्ते का पेट भर रहा है और आदमी भूखा मर रहा है। ऐसी बेशरम दुनिया में रहना पाप है। नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। अभी समुद्र में कूद पड़ा, आत्महत्या कर दी, कोई तो बचाइए। आप क्यों नहीं बचाते? आप मेरा मतलब समझे नहीं, मैंने कहा कोई बचाइए, मैं नहीं। अरे हटो 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 हटो, करीब। वाह, वंडरफुल, $1 मिलियन फोटोग्राफ। बड़े बेशरम मुझे, तुम तमाशा देख रहे हो, बच्चे को नहीं दिखाते हो। नहीं डूबेगा, लगाओ शॉट, लगी सामने, वेरी गुड। तो लोग जिंदगी में मौत पे भी जुगाड़ खेलता, आदमी को बचाता नहीं है? ये भी गया, ये भी मरेगा। दोनों डूबेंगे, नहीं डूबेंगे। बीवी डूबने वाले का सहान से की, एक हाँ बाबा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं मरना चाहता हूँ, छोड़ो मुझे। अरे एक तो बचाया, उस पर तुम मरना चाहते हो, कमाल है। वाह नौजवान, क्या बहादुरी दिखाई तुमने। ये लो 5 रुपए इनाम। अरे आप पंकज क्या मदद करता है, तुम मदद करना तो इस गरीब का करो।
तुम लोग मरने वाले का तमाशा देख सकता है, जिंदा रहने वाले को कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकता है। लानत है तुम लोगों पर, शर्म करो, धिक्कार है तुम लोगों पर। जाओ जाओ। ले भाई, तूने 200 रुपए 50 रुपए। अरे तुम्हारी वजह से मैंने माल कमाया, एक रुपये ले ले भाई, ले चाहिए। ले भैया। चल माल निकाल, माल निकाल, माल निकाल। ये ले तेरा हिस्सा। बस सलाह तो एकदम समझे तू गया काम। अरे नहीं यार, मैं तो पत्थर पे खड़ा डुबकियां ले रहा था, डूब कैसे सकता था। चल यार, यही तरकीब दूसरी जगह करें। अरे छोड़, उठाओ पैसा। अपन एक तरकीब एक ही टाइम फिट करता है। अभी अपन को बहुत काम करना है। अभी मुन्ना के लिए सामान खरीदना है। अपन मुन्ना कितनी सारी चीजें लाए रे, झुनझुना, मुन्नी सी कटोरी, मुन्ना सा चमचा। क्या करती है? देख तेरे लिए क्या लाया हूं। एकदम फर्स्ट क्लास है रे शेरा, तेरी पसंद एकदम अपन जैसी है। वो गले का किधर है, गले का? भूल गया। हाँ नहीं, कहाँ भूला, ये ले। शेरा, ये तेरी बचपन की फोटो है क्या? अरे मेरी नहीं, क्या तेरी फोटो है? अपन के बचपन का फोटो है। अपन को क्या समझ रखा है तूने? अरे जा जा, ये तो किसी राजे की है। तू तो फूट पाले वाला है, फूट पाले वाला। फूट वाली आया है, फूट वाली है, चपड़ चपड़ कर रही है। अपन का मुन्ना किसी राजे से कम है क्या? जाओ उसे पहना दे, जा। ए शेरा, मुन्ना का माथा तो जल रहा है। अरे हाँ, सच्ची जल रहा है। हे भगवान, अपन के मुन्ना को बुरी नजर से बचा ले। क्या पता अपन की नजर न लग गई हो। शेरा, सच सच बोल, ये सारी चीजें कैसे लाया? सच सच बता। अपन से गलती हो गया। अपन अब कभी दोबारा खोटा धंधा नहीं करेगा। क्या? तो तूने मुन्ना को बीमार करा? हम वादा करते, दोबारा कभी अपन ये खोटा धंधा नहीं करेगा। अपन से वादा करके कोई फायदा नहीं। चल मेरे साथ चलकर भगवान के सामने वादा कर। ठीक है। क्या देख रहा है? अरे उधर बोल। मेरे तरह तू बोल दो ना, बात तो एक ही है। अपन कुछ नहीं बोलेगी, तू कुछ बोल। मैंने आज तक कहीं बोला नहीं है, कैसे? अच्छा भगवान, अपन को तुम्हारे बारे में जास्ती कुछ मालूम नहीं है। ये अपन को पकड़ के इधर लाई, अपन आ गया। अब अपन कसम खाकर बोलता है, आज से कोई खोटा धंधा नहीं करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। बस 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 क्या? अब अगर तूने कोई भंकस की ना तो भगवान तेरे को बराबर कर देगा। अरे काहे को बकबक करते रहती है? भंकस की बोल तो दिया। लेकिन भगवान, इतना जरूर करना, अपन के मुन्ना को जल्दी से अच्छा कर देना। अरे शेरा, आज तो बोनस मिला है, चल कुछ दारू शारू हो जाए। ओए चल फट, अपन वो सब खोटा धंधा नहीं करता है। दारू शारू हो जाए। क्यों रे, आखिर रात किधर गुल था? तू नहीं मानने वाला। देख, अपन तेरे को खुला बोल देती है, वापस गलत लेन पे गया तो अपन की तेरी कुत्ती। अरे तू तो हमेशा ही उल्टी खोपड़ी की रहेगी, जब देखो तब शक करती है। अरे चमक चलो, अपन ने वो खोटा धंधा छोड़ दिया है। अब अपन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात भर ओवर टाइम किया है, ओवर टाइम डबल पैसा मिलेगा। देख अपन मुन्ना के लिए क्या लाए, ये है ना, एक चाबी भरते हैं, चाबी भरने के बाद ये देखो पकड़ा देते हैं, पकड़ पकड़ पकड़, हाँ छोड़ दे। देखा शेरा, तुझे इसके अंदर लटका दूं, तू भी इसके माथे के चक्कर काटेगा रे। बिल्कुल, चक्कर की बच्ची दिया एक हाथ। दिखा ना और क्या चला। तेरा सर लाया है, अपन एक बहुत फर्स्ट क्लास चीज लाया है। फर्स्ट क्लास? अब देखना अपन की अब तेरी पसंद एक जैसी है या नहीं। बहुत सुंदर है जी। तेरे लिए लाया है। अपन के लिए? और नहीं तो क्या, अपन के लिए। बड़ा लफड़ा कर दिया तूने। क्यों? तुम्हारा देख ले तो अपन की चटनी बना डालेगी। गाय को बंडल मारती है, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है।
अब अगर तेरे को नहीं मांगता है तो बोल। ये बात नहीं है। अरे ये बात नहीं है रे, अपन चोरी से गया, हेरा फेरी से नहीं। अपन अभी चोरी से जाकर उसी दुकान में वापस रखाएगा इसे। अबे ओ गुड्डू, तुझे ये किसी ने घर से देख लिया तो हाँ। अपन को अपनी माँ ने देख लिया तो हाँ। तू काय को उठा रहा है? ये काय को उठा लाया रे? ला, तेरे को नहीं मांगता तो अपन बाहर फेंक देगा। चलो चलो चलो। तू कब आई बेटी? अभी आई माँ। जरा ये भाजी धो के लाती थी। चाचा, मुझे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई है। बड़ा अच्छा हुआ, अब तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और अब हमारी टीचर झोपड़े में नहीं रहेगी। मैंने एक अच्छा सा घर भी ढूंढ लिया है। चल बेटी। 1 2 3 4 मुन्ना में आओ, आ जाओ। पकड़ लिया चोर। नहीं, मोती को बच्चे ने बताया। मोती ने किधर बताया? चल चल तेरी बारी है। आम बंद कर। ऐसे रहना। 1 2 5 7 9 10 9। अभी नहीं। 1 2 5 7 9 10 आओ। अरे तो तेरी शरारत थी बेईमान कहेगा। मुन्ना को बेईमानी सिखा दे। चल रे आंख बंद कर, फिर से गिनती गिन। कहा रे गिनती मत गिन फिर से। एक काम करते हैं सर, बहुत सुनवाई लग रही है, समझा? अपन उधर चलते। मम्मी तुम भी चलो ना, अपन तीनों चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मुन्ना, तेरी नानी नहीं जाने देगी अपन को। आओ ना बेटा, आओ। क्यों मुन्ना, तेरा और मामी का कुछ झगड़ा हो गया है क्या? हाँ नानी, इतना बड़ा झगड़ा हुआ है कि तुम याद आ गई। अच्छा, क्यों? अपन मामी को बोला कि नानी का पैर इतना दर्द करता है, तुम उनका पैर क्यों नहीं दबाती हो? सारा दिन अपन के साथ खेलते रहती है, बस यही तो झगड़ा है। लेकिन बेटा, तेरी मामी तो मेरी अच्छी तरह देखभाल करती है। झूठ, नानी अपन तुम्हारे पैर धोए। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? बस कर बस। ये मुन्ने मुन्ने हाथ थक जाएंगे। भगवान मेरे मुन्ना को कड़वी नींद से लंबी उम्र दे। नानी, मामा कहते थे शहर में बहुत अच्छी नुमाइश आई है, वो अपन को वहाँ घुमाने ले जा रहे हैं। अच्छा, तो तू चला बेटा। तुम भी चलो ना, कितने दिन से तुम बाहर घूमने नहीं गई हो। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा। सुन लो नानी, तुम नहीं जाओगी तो अपन भी नहीं जाएंगे। काहे को जिद करता है रे? नहीं नानी नहीं। अच्छा तो ऐसा कर, तू अपनी मामी को साथ ले जा। मामी को? ठीक, मामी के साथ तो अपन का झगड़ा है ना? हाँ, क्या बिंदिया, तू बच्चे से झगड़ा करती है। कर मुन्ना को प्यार कर। हाँ चलो प्यार करो। हाँ चलो, हो गई दोस्ती? हो गई। हाथ मिला। चलो अब चल सकती है ना अपन के साथ? जब बिंदिया, जल्दी लौटना और मुन्ना का ख्याल रखना। भगवान अपन की नानी को कड़वी नींद से लंबी उम्र दे। अरे जीते रहो बेटा, जाओ।
तुझको ये क्या हो गया, ओ मैं ये कैसे जानूं तुझको ये क्या हो गया। आँख झुकने लगी, सांस रुकने लगी, आँख झुकने लगी, सांस रुकने लगी, जरा तू बता दे मुझे क्या हो गया। ओ पहली पहली बार मुझको ये क्या हो गया, बोलना। मैं ये कैसे जानूं तुझको ये क्या हो गया। कैसे तुझको बताऊं नहीं है डगर, कैसे तुझको बताऊं नहीं है डगर, जो है तुझ पे असर वही मुझ पे असर, जो है तुझ पे असर वही मुझ पे असर। थाम ले बाहों में प्यार की राहों में, मैं ये जानूं मेरा दिल तेरा हो गया। ओ पहली पहली बार मुझको ये क्या हो गया, बोलना। मैं ये कैसे जानूं तुझको ये क्या हो गया। खुशबू जिगर में उतरने लगी, तेरी खुशबू जिगर में उतरने लगी, आरज़ू और भी कुछ मचलने लगी, आरज़ू और भी कुछ मचलने लगी। मेरा बस ना चले अब लगा ले गले, दूर रहते हुए अब ज़माना हो गया। ओ पहली पहली बार मुझको ये क्या हो गया, बोला। मैं ये कैसे जानूं तुझको ये क्या हो गया। आँख झुकने लगी, सांस रुकने लगी, जरा तू बता दे मुझे क्या हो गया। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? सुनो सुनो, अपन मुन्ना बोल रहा है। अपन के मामा मामी जहाँ भी हो फौरन नुमाइश के दफ्तर में आके मुझसे मिलो। तुम तो बहुत होशियार हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यही तो लफड़ा है, अपन कोई स्कूल में नहीं पढ़ता। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं पढ़ती नहीं, पढ़ाती हूँ। ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। ओहो, तो आप टीचर हैं। अपन को भी पढ़ाएंगी? क्यों नहीं बेटे? टीचर एक बात बोलूं? बोलो। आप बहुत अच्छी हैं।
तुम भी बहुत प्यारे हो। मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो गया था तू? क्या घर चले? बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। तुम भी इसे पढ़ाते क्यों? जी कहाँ रहते हो? दहीसर की हरिजन कॉलोनी में। अरे वही तुम्हारा स्कूल है, इसे कल जरूर ले आना। ठीक है, जरूर ले आएंगे बहन जी। चलो मुन्ना। नहीं, स्टॉल नंबर 4 की इसमें अनाउंसमेंट करो। शकुंतला। हाँ शकुंतला, मेरी खताएं तो ऐसी है जिनको शायद भगवान भी माफ नहीं करेगा। मेरे कारण तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा मत कहिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो मेरे भाग्य का दोष था। अब आप मुझे मिल गए, मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल गया। मुन्ना के साथ स्कूल चल रही है ना? बहुत देर लगा दी दुनिया। चल कुछ खा ले। चल चोला ढीली कर दो, बहुत कस के। क्यों बेटी, इतना परेशान क्यों है? मालूम नहीं माँ, अपन को बहुत डर लग रहा है। क्या उधर जाने लगे हो? हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। देख दुनिया, एक बात फिर बोलती हूँ, ये प्यार सिर्फ मुन्ना तक रहने देना, इसी में अपना भला है। अच्छा माँ, हम अपना सारा प्यार मुन्ना तक ही रखेगी, सिर्फ मुन्ना तक। मुन्ना, ओए राजा, उठ, देख देख दिन कितना निकला है। चलो चलो उठो 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 उठो। आज अपन को स्कूल जाना है ना? चलो। अभी अपन का मुन्ना स्कूल जाएगा, पढ़ लिख के बहुत बड़े बनोगे ना, बहुत बड़ा लाट साहब बनेगा ना। मामा कहाँ है? वो तेरे लिए नाश्ता लाने गए, अभी आता ही होगा। इसका नाम? मुन्ना। पूरा नाम? मुन्ना। हाँ, पूरा नाम भी मुन्ना ही। अच्छा, पिता का नाम? बालकृष्ण। बालकृष्ण? ठीक है, मैंने मुन्ना को स्कूल में दाखिल कर लिया है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। चल बेटिया। मुन्ना घबरना नहीं, शाम को अपन तेरे को लेने आएंगे, जल्दी आना। भैरव, तो यहाँ कहाँ आ गया रे? नहीं चलता तो ना चल, अपन अकेली जाती है मुन्ना को। अरे लल्लू, अभी स्कूल छूटने बहुत टाइम है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे इधर से उधर। अरे क्या मालूम, मुन्ना रोता है अपन के वास्ते, अपन अभी जाती है। मुन्ना, परेशान मत हो बहन, मुन्ना बिल्कुल अच्छा है।
बहन जी, आपने मुन्ना के लिए बड़ा ही कष्ट उठाया है। हाँ भैया। बहन जी, आप रो रही हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, आप लोगों का मुन्ना से प्यार देखकर जी भर आया। फिर बहन जी, इसमें रोने की क्या बात है? बहन जी, आप बताइए, जरूर कोई बात है, बताइए ना। आपको मुन्ना की कसम है। भैया, तुमसे एक सवाल पूछूंगी, सच सच जवाब दोगे? ऐसी क्या बात है बहन जी? क्या तुमने 6 साल पहले बालकृष्ण मंदिर के बाहर मुन्ना को पाया था? तुम हाँ कहो या ना, मैं गीता के श्लोक की तरह तुम्हारा यकीन कर लूंगी। हाँ बहन, 6 साल पहले ठीक उसी जगह बालकृष्ण मंदिर के बाहर। क्या कर रही है बहन जी? क्या कर रही है? तुमने अपने पेपर पर कहकर सच बोल दिया। मेरी खोई हुई सारी खुशियां तुमने मुझे वापस कर दी। मेरा मुन्ना मुझे मिल गया। क्या करेंगे? मुन्ना आपका बेटा है। हाँ भैया, 6 साल से सभागन माँ की झोली खाती थी। इस झोली को भर दोगे तो बड़ा उपकार करोगे भैया। क्या क्या क्या? अपन के संग बात करो। मुन्ना अपन का बच्चा है, अपन की गोद में पला है। ये शेरा का बच्चा कौन होता है मुन्ना को देने वाला? अपन से मुन्ना को कोई नहीं छीन सकता। घर जाओ। नहीं नहीं बहन, मैं मुन्ना को तुमसे छीनने नहीं आई, मैं तो तुमसे भीख मांगने आई। अरे वाह वाह वाह, मुन्ना को तुमको दे दूं और अपन की गोद सूनी कर लूं। तुमको क्या खबर, एक मुन्ना ही तो मेरी सुनसान जिंदगी का सहारा है। जिंदगी भर की पूंजी तुमको देकर खुद बेकारन बन जाओ। बेकारन बन के तो मैं तुम्हारे द्वार आई हूँ बहन। देखो, मुन्ना को ले जाने की बात एक बार फिर से बोल के देखो। अपन मुन्ना को लेके बहुत दूर चली जाएगी। ये बस्ती छोड़ देगी, अपन का घर छोड़ देगी, अपन की माँ को छोड़ देगी। मुन्ना की नींद खराब हो जाएगी। मुन्ना के लिए तुम्हारे दिल में कितना प्यार है वो तो मैं देख रही हूँ। अच्छा, भले मुन्ना को मुझे ना दो, मगर एक बात मान लो, इसे स्कूल भेजना बंद न करना। मैं इसे दूर से देख लिया करूंगी और मेरी ममता तुम्हें हजारों दुआएं दिया करेंगी, हजारों। भैया, उसे कह देना कि मैं मुन्ना की सौगंध खा के कहती हूँ कि मुन्ना से कभी नहीं कहूंगी कि मैं उसकी माँ हूँ, कभी नहीं कहूंगी। तो आज कुछ पल मुन्ना से अलग रहकर इतना परेशान हो गई। जरा सोच, उसकी जो असली माँ है उसकी क्या हालत हुई होगी मुन्ना से इतने साल अलग रहकर। वो आज यहाँ आई थी ये सोचकर कि जिंदगी की सारी खुशियां उसे वापस हो जाएंगी, लेकिन वो गरीब तो अपने मन का सारा सुख चैन, अपनी सारी खुशी यहीं छोड़ के चली गई। तो ऐसी बात करके अपन के दिल को काहे कमजोर करता है रे? बिंदिया, एक बात बता, तो मुन्ना से बहुत प्यार करती है? तेरे कोई पूछने की बात है? फिर उसके प्यार के साथ खोट क्यों करती है तू? खोट? कैसी खोट रे? देख बिंदिया, अपन लोग ठहरे अनपढ़, जाहिल ठहरे हम लोग। अपन लोग मुन्ना के लिए कर भी क्या सकते हैं रे? अपन का मुन्ना अगर वहां जाएगा ना तो उसे खूब जी भर के पढ़ाएंगे लोग। अपन का मुन्ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फौज का बहुत बड़ा अफसर बनेगा, दुनिया में बहुत नाम कमाएगा अपन का मुन्ना। हाँ, और फिर अपन लोगों को कितनी खुशी होगी। जवाब दे, अपन लोगों को बहुत खुशी होगी ना? यही रहती है। जी हाँ, आइए ना, आइए। मैंने तुझे जो बताया था याद है ना? हाँ याद है। शाबाश। माँ, माँ तुम कहाँ
अपन चलते हैं। आपके एहसान हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हमें एहसास है आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, आपको कितना दुख हुआ होगा। दुखों से तो अपन का नाता है बहुत करीब का। अपन का मुन्ना आपकी अमानत था, आपको पहुंचा दिया। भैया, हम मुन्ना को आपकी अमानत समझकर पालेंगे। ये पहले भी आपका था और हमेशा आप ही का रहेगा। इसे अपने से कभी अलग तो बहन जी, छोड़िए बहन जी, मुन्ना की बात मत कीजिए, चलता हूँ। मामा, तुम सभी यहाँ चले आओ। नहीं बेटे, जब तुझे अपने मामा मामी की याद आ जाए ये बजाना। ये मोती भी तो अपने मुन्ना का है, जा अपने मुन्ना के पास। मुन्ना को छोड़कर आया। मेरे को पूछता था मुन्ना के साथ उसका प्यार भी छोड़ कर आए रे। नहीं, मुन्ना का प्यार को खिलाना थोड़ी है जो उसे छोड़ के चला आता है। इंदिरा, बचपन में अपने चाचा का प्यार पाने के लिए उनकी बहुत मार खाई, चोर बने, जवानी में जेल किया हुआ, फिर भी जब अपन को चाचा का प्यार नहीं मिला तो अपन को प्यार से ही नफरत हो गई। हमने फैसला कर लिया कि अपन किसी से प्यार नहीं करेंगे, जिंदगी किसी न किसी तरह गुजार देंगे। लेकिन मुन्ना ने आकर अपन के दिल को झिझोड़ दिया। अपन ने बहुत कोशिश की कि पत्थर पर लगाए, लेकिन कामयाब न हो गए। और फिर पता नहीं तू अपन की जिंदगी में कहां से आ गई। अपन ने तुझसे दूर भागने की जितना कोशिश करते रहे उतना ही तो नजदीक आती गई। खैर, बंदा तो जिसका था उसके पास चला गया। अब अपन का सहारा तू है, तू भी अपन को बहुत चाहती है ना। अरे बहुत चाहती हूँ। तो फिर अपने माथे में बिंदिया लगाने का हक अपन को दे दे। मरी कैसे हो सकता? क्यों? अपन तो बाल विधवा है रे। बाल विधवा? हाँ, अपन को तो मालूम भी नहीं कि कब अपन की शादी होगी, तब अपन की जिंदगी खत्म हो गई। जब तेरे को नहीं मालूम तो अपन को भी मालूम करने की क्या जरूरत है। एक बिंदिया, अपन तुझसे शादी करेगा, अपन तुझसे जरूर शादी करेगा। नाना मुझे प्यार करेंगे? बहुत प्यार करेंगे। तेरा प्यार ही तुमको यहाँ ला रहा है। माँ, नाना को हमारे मामा मामी पास ले चलेंगे। जरूर ले जाएंगे बेटे। चाचा, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? मेरे पिताजी आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं? कब? अब तक दिन आ चुका होगा, किसी भी समय आ सकते हैं। चाचा, आपसे मिलकर वो बहुत खुश होंगे। बहुत खुश हो। मिलकर बहुत स्वागत। तुम चलो, मैं अभी आया। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। मुन्ना, नाना जी के पैर छू। अरे मुन्ना, मुन्ना मेरे बच्चे,
तू अपने नाना जी को छोड़कर चला गया था ना, अब कभी नहीं जाना मेरे बच्चे, कभी नहीं जाना। हाँ बेटी, उस भले आदमी से तो मिलवाओ जिसकी बहुत एहसान है मुझ पर। अभी मिलवाती हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, मुझे काम पे जाना है, मैं चलता हूँ। अच्छी बात है, शाम को मिलूंगा मैं। आइए पिताजी, आइए। आओ बेटी। बेटी, शेरा यहाँ रहता है? हाँ। कहाँ है वो? बाहर गया है, आता ही होगा। तुम कौन हो बाबा? इंडिया। अरे तुमसे मिलने की उम्मीद छोड़ चुका है, लेकिन भगवान हम तो कियारों पर दया आएगी। ये कौन? हमारी बच्ची। कहाँ है तुम्हारा मामा? यही पास में रहता है पिताजी। नहीं भिल्लो नहीं, बिंदिया की शादी शेरा से नहीं हो सकती। बहुत अच्छे चाचा, आज तक तुमने अपन के साथ इतने जुल्म किए, उनसे तुमको तसल्ली नहीं हुई, और अब अपन की जिंदगी में पहली बार जरा सी खुशी नजर आई तो उसे भी छीनने चले आया। बहुत हो गया चाचा, अपन बिंदिया से शादी करेगा और जरूर करेगा। ये शादी नहीं, तेरी बर्बादी है। अरे वाह, आज अपन की बर्बादी की बड़ी फिक्र हो गई है तुम्हें, हाँ? और बचपन में जब अपन को चोर बनाया था उस वक्त ये ख्याल नहीं आया था? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा? ये ले जेवर जो मैंने तुझसे चोरी करवाया था, तेरे, तू सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चल धन्नो, चल बिंदिया। बहुत बरसों तक तुम मुझसे छुपा रहा, आखिर तुम मिल ही गए। कमीने, आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मुझे माफ कर दो ठाकुर, मैं अपनी बीवी और बच्ची से बिछड़ने के गम में पागल हो गया। मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करने के लिए इतने बरसों तक मर मर के नहीं जिया हूँ, तुझे कुत्ते की मौत मारने के लिए जिंदा रहा। पिताजी, ये क्या नाच कर रहे हैं आप? यही है वो देवता जिसने आपकी बेटी की इज्जत बचाई है, अपनी बेटी की तरह मेरी देखभाल की। बेटी, तू इसे नहीं जानती, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। अब मैं इसकी कोई चाल नहीं चलने दूंगा। चाल चलना तो तुम अमीर लोगों की आदत है। अपनी झूठी इज्जत और अंधविश्वास के खातिर तुम अमीर लोग गरीब लोगों पे जुल्म करते हो। एक घड़ा पानी के लिए तुमने चाचा को उसकी बीवी और बच्ची से अलग कर दिया, इसका घर फुकवा दिया, सारी बस्ती में आग लगवा दी, और आज जब इतने बरसों बाद चाचा अपनी बीवी और बच्ची से मिला तो तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए अलग करने आ गए। भाई जयमल सिंह, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो गोली गरीब को मार सकती है वो अमीर की भी जान ले सकती है। भगवान का नाम ले लो जयमल सिंह। नहीं शेरा, जिस धरती पे गंगा जमुना बहती है उस पे बेटे के हाथ से बाप का खून नहीं बहता। हाँ ठाकुर साहब, शेरा आपका ही बेटा है। शेरा मेरा बेटा है, मेरा प्रताप है। ठाकुर साहब, आज मेरे पिछले पापों का प्रायश्चित हो गया। आपका बेटा आपको मिल गया, आपके जवाहरात आपको मिल गए। अब मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। चल धन्नो, चल बिंदिया। बिंदिया नहीं जाएगी चाचा, बिंदिया अपन की होने वाली बीवी है। प्रताप, जमींदार साहब, ये सोच रहे हो आप कि ठाकुर के लड़के की शादी एक अछूत के साथ कैसे हो सकती है? मगर यहाँ तुम्हारे सिवाय कोई ठाकुर नहीं। जमींदार साहब, जिस अछूत के छूने से तुम्हारे तालाब का सारा पानी भ्रष्ट हो गया, उसी अछूत ने मुझे, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे मुन्ना को पाला है। तुम्हारे हिसाब से तो हम सब भ्रष्ट हो चुके हैं जमींदार साहब।
क्या तुम्हारा पवित्र खून हम अछूतों को अपना सकेगा? कोई जवाब नहीं ठाकुर साहब। हाँ? तुम्हारे पास कोई जवाब है चाचा? तुम्हारी बुजदिली के कारण ही आज तक तुम नौकर बने रहे और ये मालिक, ये ठाकुर बने रहे और तुम अछूत। तुम जैसे नासमझ लोगों के कारण और ठाकुर साहब जैसे अत्याचारी आदमियों की वजह से आज तक समाज से जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट पाया। और तुम लोगों के नफरत और बदले के चक्कर में अपन बेकसूर लोग मारे जाते हैं। बहुत हो गया चाचा, बहुत हो गया ठाकुर साहब। अब हम बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लो अपने जवाहरात। चल भैया, इन लोगों को अपने लफड़े में फंसा रहे थे। अपन वैसी जगह चलते हैं जहाँ इंसानियत होगी भैया, जहाँ प्यार सब चैन होगा। शेरा रुक जा, सच बात आज मेरी समझ में आई। लट्टू, अपने हाथों से मुझे पानी पिला दे। ठाकुर साहब, मैं ठाकुर नहीं, संबंधी। आज से तो मेरे संबंधी हो और बिंदिया मेरी बहू। इतना ही काम है मेरा, ओ इतना ही काम है मेरा, बस काम किसी के आना, बरसों से जो दिल बिछड़े हैं उनको गले मिलाना। आओ हम सब मिलकर तोड़े, आओ हम सब मिलकर तोड़े नफरत की दीवार। मैं